बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न है, यदि x बराबर 3 ऋण 2 करनी 2 तो x धन 1/x का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है x बराबर 3 ऋण 2 करनी 2। अब हम 1/x का मान ज्ञात करते हैं। 1/x का मान तो लिखेंगे 1/x, x के बदले ये लिख देते हैं 3 ऋण 2 करनी 2। इसके हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण कर देते हैं 1/3 ऋण 2 करनी 2 गुणित चिन्ह बदलकर अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं। ऋण है तो धन, 3 धन 2 करनी 2 बटा 3 धन 2 करनी 2 बराबर 1 का गुणा करेंगे इनके साथ में, 1 का गुणा 3 के साथ 1 तिया 3 धन 1 का गुणा 2 के साथ 1 दूनी 2, 2 के साथ करनी 2 भी है तो लिखेंगे करनी 2। यहाँ पर देखिए एक बार माइनस है एक बार प्लस है। 3 ऋण 2 करनी 2 और यहाँ पर 3 धन 2 करनी 2, दोनों जगह सेम संख्याएं हैं लेकिन एक बार ऋण है एक बार धन है, तो हम उस सर्वसम्मी का याद करेंगे a माइनस बी गुणित a प्लस बी इक्वल टू होता है a² माइनस b²। तो हम इस फॉर्म में दिया हुआ है ये गुणनफल, इसे हम इस फॉर्म में लिख देंगे a² a के स्थान पर है 3 तो लिखेंगे 3² माइनस b² b के स्थान पर है 2 करनी 2 तो 2 करनी 2 और इस पूरे का स्क्वायर। आगे हल कर देते हैं इन दोनों को। 3 धन 2 करनी 2 बटा 3 का स्क्वायर है मतलब 3 गुणित 3 ऋण 2 करनी 2 का वर्ग है मतलब ये दोनों का वर्ग है। 2 करनी 2 गुणित 2 करनी 2 हल कर देते हैं। 3 धन 2 करनी 2 अंश में यही आएगा, हर में लिखते हैं 3 तिया 9 ऋण इन दोनों का गुणा करते हैं। 2 का गुणा 2 के साथ 2 दूनी 4 फिर गुणित, बीच में कुछ नहीं है तो गुणित करनी 2 का गुणा करनी 2 के साथ करनी 2 और करनी 2 का गुणा आता है, गुणनफल आता है 2। 3 धन 2 करनी 2 9 ऋण इन दोनों को गुणा कर देते हैं 4 दूनी 8 बराबर मिलता है 3 धन 2 करनी 2 बटा 9 ऋण 8 9 ऋण 8 1, हर में 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो हम लिखेंगे 1/x बराबर 1/x बराबर 3 धन 2 करनी 2 बटा 1 बटा में 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न में हमसे पूछा गया है x धन 1/x का मान ज्ञात कीजिए, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। x धन 1/x का मान, तो x का मान यहाँ दिया हुआ है 3 ऋण 2 करनी 2 तो लिख देते हैं 3 ऋण 2 करनी 2 धन 1/x का मान हमें मिला है 3 धन 2 करनी 2 3 धन 2 करनी 2। इन दोनों का योगफल ज्ञात करेंगे। 3 और 3 को जोड़ देते हैं, ये आता है 6 के बराबर। फिर यहाँ पर देखते हैं एक बार ऋण 2 करनी 2 है एक बार धन 2 करनी 2 है, ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाता है। इस तरह से आंसर मिलता है 6।